नमस्कार, मैं नेहा राय स्वागत करती हूँ आपका आवर पार्टनर आवर प्राइड के इस एपिसोड में। आज मैं मौजूद हूँ गुजरात के गांधीधाम शहर में, जो भारत के व्यापारिक और परिवहन कनेक्टिविटी के लिए एक अहम केंद्र माना जाता है। और जब बात आती है परिवहन कनेक्टिविटी की, तो इस क्षेत्र में आरकेटी ग्रुप का नाम विशेष रूप से सामने आता है। तो चलिए मिलते हैं आरकेटी ग्रुप के डायरेक्टर्स मिस्टर मदेवानंद अगरिया और मिस्टर मेघजी रणदीप जारू के साथ। शुक्रिया सर, हमारे साथ आवर पार्टनर आवर प्राइड के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। स्वागत है आपका। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी इस लॉजिस्टिक्स फील्ड में कैसे शुरुआत हुई, आप कैसे इस फील्ड में आए, क्या आपको प्रोत्साहन किया इस लॉजिस्टिक्स फील्ड में आने का? मैम, हमने स्टार्ट किया 2003 से कंपनी। उससे पहले बहुत छोटी सी उम्र में हम ट्रकों में खलासी बोलते हैं ना, हेल्पर का काम करते थे। ये मेरे पार्टनर मेघा भाई मेरे ड्राइवर थे, मैं हेल्पर था। वो हम साथ में जुड़े रहे, फिर मैं भी ड्राइवर हुआ गाड़ी का। उसके बाद हमने ये शुरुआत तो हमने 95-94 से मैंने की थी। बाकी हमने 2003 में कंपनी चालू की हमारी आरकेटी। हमारे तीसरे पार्टनर भी है बाबू भाई और मेघजी भाई और मैं। जैसे हमने पहले बॉडी गाड़ी से, ट्रक से चालू की, ट्रक बॉडी से। फिर धीरे धीरे हम 2007 से टिपर में आए। तो आज तक टिपर में हमारा बहुत बड़ा काम है। पोर्ट पे हम इसका लूज कार्गो का सबका काम करते हैं, कि जैसे सोल्ट है, फर्टिलाइज़र है, कोयला है, एग्री प्रोडक्ट है, उस सब का हम काम करते हैं। हमारी जर्नी छोटे से परिवार से आते हैं हम, बहुत डिफ़िकल्ट हुई हो, मतलब मेहनत के हिसाब से चालू हुई, अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर उसके बाद आपने इसको कैसे बढ़ाया लॉजिस्टिक्स फील्ड में? क्या क्या आपको इसमें कभी कोई परेशानी आई या कि क्या क्या हिंड्रेंसेस है, इसके बारे में भी थोड़ा आप अगर हमें बता। जी मैडम, वैसे तो हर धंधे में कंपटीशन होती है। जैसे हमारे धंधे में भी बहुत कंपटीशन है, तो कम रेट में काम करना पड़ता है, वो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे हम काम बढ़ता गया, हम फ्लीट बढ़ाते गए। बहुत छोटे से स्टार्ट किया था हमने, पहले फर्स्ट 7 डंपर से 8 डंपर से चालू किया था। आज हमारे पास 400 टिपर है। और कंपटीशन के हिसाब से बहुत तकलीफ़ें आती है और धंधा चलता रहता है। उस हिसाब से हम रूटीन मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। हमारे को और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हम खुद ही संभालते हैं आज भी। मैं पूरा फील्ड संभालता हूँ। जैसे मेरे पार्टनर से मेघा भाई, वो पूरा मेंटेनेंस का संभालते हैं, गाड़ियों का, ट्रकों का। एक हमारे भागीदार है बाबू भाई, वो पूरा ऑफिस का फाइनेंशियल संभालते हैं। तो तीनों पार्टनर अलग अलग संभालते हैं। ये किन क्षेत्र में सपोर्ट करते हैं आपके कंपनी? हमारी कंपनी वैसे तो हम ये करला पोर्ट में हमारा बड़ा काम है। बाहर हमारी गाड़ियाँ नहीं जाती है। 50 किलोमीटर के सलाउंड एरिया में जैसे कि फैक्ट्रियाँ हैं, वो उधर तक जाती है गाड़ियाँ, सामेख्याली तक है। इधर आजू बाजू फैक्ट्रियाँ हैं। और पोर्ट में हमारा काम है वेसल लोडिंग अनलोडिंग का, जैसे लॉजिस्टिक का। वेसल आते हैं, उसको अनलोड करते हैं, तो हम लोडर मशीन से लोड करके टिपर में प्लॉट में रखते हैं। प्लॉट से हम बाय रोड गाड़ी लोड करते हैं, वैगन लोड करते हैं। तो हमारा वो इधर का ही रहता है, ज़्यादातर हमारा पोर्ट का ही काम है। जैसे CHA है, शिपिंग बोली जाती है, CHA है कस्टम ब्रोकर, तो वो लोग काम लेके आते हैं, उसके नीचे हम काम करते हैं। जब हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, तो सर पारंपरिक स्टील के इस्तेमाल की तुलना में जब हम स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपका फोकस किन किन क्षेत्रों में रहेगा? किस किस फील्ड में आपको लगता है कि ये बेनिफिट देगा आरकेटी ग्रुप के लिए? माइल्ड स्टील मतलब MS, तो MS डंप टिम्पर जो है वो नया अपन बनाते हैं, तो उसमें 4500 से 48 kg वेट बैठता है नया में। और वो 6-7 महीने के बाद उसके अंदर पूरा जंग पकड़ने लगता है। उसके हिसाब से कार्गो भी ख़राब होता है। कार्गो चिपकने के डर से गाड़ी पलटी भी हो सकती थी। तो इसके हिसाब से इतना ये फ़र्क है। और दूसरा, 1 साल के बाद उसके अंदर मेंटेनेंस चालू हो जाता है। जैसे कि वेल्डिंग छूट गया, कुछ दूसरा हुआ, अंदर के स्लोप पट्टे आते हैं वो छूट जाते हैं। तो ये MS के अंदर ये प्रॉब्लम आते हैं। तो इसके हिसाब से SS में भी आदमी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसके हिसाब से आदमी ज़्यादा उसमें जा रहे हैं। और हमने भी काफ़ी डंपर अभी MS छोड़ के SS में गए हैं।
जिंदल स्टेनलेस के साथ जब से आपकी पार्टनरशिप हुई है, तो आप इस पार्टनरशिप को कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? क्या बेनिफिट्स मिले आपको स्टेनलेस स्टील के मामले में जब से आपने स्टेनलेस स्टील अपनाया है? उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं? अभी हम एसएस में लास्ट सितंबर से हमने चालू किया है, तो हमारा ऐसे नंबर में 21 डंपर हमने बनाए हैं। कंटिन्यू एसएस में ही जाएंगे क्योंकि एसएस में हमारे को फ़ायदा है। बेनिफिट में मैम ऐसा है कि जैसे कि हम डंपर 4800 kg का बनाते थे, वो अभी बन रहा है हमारा 3600 kg का, तो 1200 kg वेट कम हो गया खाली टिम्पर के अंदर। तो 1 टन वजन गाड़ी ज़्यादा लेके जाएगी। कहीं से गाड़ी यहाँ से कोई लॉजिस्टिक लेके जा रही है, 200 रुपया भाड़ा ज़्यादा है, और 40 टन माल लेके जाएगी तो 8000 रुपया हमको बेनिफिट सीधा यही मिल जाएगा, क्योंकि 1 टन माल हमारी गाड़ी ज़्यादा लेके जा रही है। तो एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है मैम कि कोई भी कार्गो ख़राब नहीं हो रहा है। जैसे फर्टिलाइज़र है, नमक है, एग्रीकल्चर कार्गो है, तो कोई भी कार्गो में ज़्यादा गाड़ी को सर्विस करनी नहीं पड़ती है, गाड़ी साफ़ ही रहती है। दूसरा, कोई कार्गो अंदर चिपकता नहीं है, तो उसके हिसाब से गाड़ी को पलटी नहीं मारती है, गाड़ी को अंदर कोई नुकसान नहीं होता है। चौथा फ़ायदा ये दिख रहा है हमें कि ये टिम्पर हमारा चल रहा है 4 साल एमएस, तो एसएस चलेगा हमको 8 साल, तो ये दुगना चलेगा। उसके बाद उसका स्क्रैप का कॉस्ट है, वो भी फ़ायदा मिलेगा 8 साल के बाद। जैसे एमएस है तो वो 2400 kg जिसी बचता है, 4800 kg से आधा जंग के हिसाब से ख़त्म हो जाता है। और एसएस है तो वो 200-400 किलो कम होके 3000 kg तक बचेगा, तो उसका अपन को स्क्रैप का फ़ायदा भी 8 साल के बाद अपन को मिलेगा। तो हमें तो हमारा काम ही टिम्पर का है मैडम, तो ज़्यादा तो टिम्पर हम लोग बनाते हैं। दूसरा, अभी हम ये भी सोच रहे हैं कि जो एक्सटीवेटर के बैकेट जो बना रहे हैं कार्गो लूज कार्गो उठाने के लिए, तो बैकेट भी हम एमएस के जगह पे एसएस के बनाए, तो उसमें भी फ़ायदा मिले। तो ऐसा आगे सोचेंगे कि भाई अपन बैकेट भी अपन एमएस के एसएस के बनाए। तो ये थे हमारे साथ आरकेटी ग्रुप के डायरेक्टर्स जिन्होंने स्टेनलेस स्टील टिपर के लिए जिंदल स्टेनलेस को चुना।